हेलो एवरीवन। मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी इम्पोर्टेंट टॉपिक सी सैट सीरीज, उसी में आज का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल। ये लेक्चर 5 होगा, यानी ये 5वीं वीडियो होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 14 फरवरी से फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर ये फॉर्म अवेलेबल है, आप वहां जाकर जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट है 5 मार्च, 5 मार्च तक ही आपको भरना है। ये है वेबसाइट www.upsc.gov.in, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर मैंने डेट ले रखा था, इस बार मैंने वहाँ का स्क्रीनशॉट लिया है जो यूपीएससी ने जारी कर दिया है। तो जल्दी से भर लो, लास्ट में काफ़ी भीड़ हो जाता है और उसमें फिर प्रॉब्लम आती है आपको फॉर्म फिल करने में। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम के 2 वीडियो देखे हमने, फिर एवरेज से 2 वीडियो, और ये रिमाइंडर डिविजिबिलिटी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब के सब नंबर सिस्टम के ही टॉपिक है। बट यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 3 साल में यूपीएससी से कि इसको मुझे एज अ टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हर एक सीरीज में आप देख रहे हो 18 से 20 क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज का भी वही है, प्रैक्टिस भी है, कॉन्सेप्ट भी है, बहुत कुछ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर आज का टॉपिक है और एक बार देख लेते हैं रिमाइंडर सब तक कितने क्वेश्चन। तो 2022 में आया था 58 नंबर क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन आया था। एंड 2021 में भी एक ही क्वेश्चन आया था। बट अगर हम देखें 2023 यानी लास्ट ईयर में 3 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 74, ये 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। ये देखो, नंबर सिस्टम का एक छोटा टॉपिक है, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आना अच्छी बात है। बट नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिमाइंडर, जहां से 3 क्वेश्चन आता है, तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि इस बार एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर 4 हो जाए, या 6 भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। रिमाइंडर यूपीएससी सीएससी सी सेट के लिए। बोलोगे क्वेश्चन कहाँ है? मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कैसे, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लाइक 725 डिवाइडेड बाई 726 टू द पावर 757, ठीक है। इसमें रिमाइंडर क्या होगा? और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं सीधे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 मिनट टाइम लूंगा आपका कॉन्सेप्ट समझाने में। कॉन्सेप्ट के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद फिर से कोई रूल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बड़े आराम से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बड़े आराम से पढ़ाता भी हूँ। देखो, आप नॉर्मली जानते होंगे कि अगर आप 44 को 43 से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा? सिंपली 43 1 जा 43, रिमाइंडर इज 1। कोई भी बोल लेगा, एकदम बोलो और यही होगा भी। इतने छोटे क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। आगे क्या है? 44 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 43। अब रिमाइंडर क्या होगा? तो यहां से इसको कैंसिल आउट करो। 43 1 जा 43, 44 माइनस 43 इज 1। रिमाइंडर सर्च करना, रिमाइंडर इज 1 एंड फ्रॉम हियर रिमाइंडर इज 2। 1 into 2 is 2. So we can say remainder of this expression is 2. Okay. And 43 into 44 into 45 divided by 43. What will be remainder? आप रिप्लाई कर सकते हो या वीडियो स्टॉप करो और खुद से सॉल्व करो जल्दी से। इससे आप इसको कैंसिल करते हो तो रिमाइंडर आता है 2। यहां से रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 एंड यहां से रिमाइंडर 0। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल गया? 0। और रिमाइंडर 0 मीन्स द गिवन नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा है। तो जो अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक एक चीज नोट करते चलो। ओके,
देखो यूट्यूब में और क्लास में क्या डिफरेंस है? क्लास में भी मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, यूट्यूब में भी मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं और सिर्फ हंगामा हल्ला मचाने के लिए नहीं आता हूँ, यूट्यूब पे सिखाने आता हूँ और सिखा के जाऊंगा आपको 15 से 20 क्वेश्चन, और रिमाइंडर इस तरीके से सिखा के जाऊंगा कि आपको रिमाइंडर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में यहाँ के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक बार सीखो, ये सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया रिमाइंडर का। हो गया ये 0। एंड नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड 44 इंटू 45 इंटू 46 इंटू 47, ये बड़ा नंबर भी हो सकता है, बाई 43, तो क्या करोगे? डिवाइड किया 1 2 3 एंड 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई 43 इज योर, सॉरी अब तो यहाँ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 24 is less than 43, so 24 is the remainder। क्लियर है? अब इसका सेकेंड राउंड क्या कहता है ये देखो, when we divide 44 into 44 divided by 43, what will we get? Definitely 41 से ये 1 into 1 is 1, बट मैं इसी को अगर 44 to the power 2 divided by 43 लिख दूं, अब क्या होगा? कुछ नहीं, 43 से कैंसिल हुआ, रिमाइंडर कितना 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इज द आंसर। यानी हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। देन 44 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 43 इज, फिर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर ढूंढना है, ध्यान रखना, 1 टू द पावर 3 इज 1, यानी जब पावर ये इवन है फिर भी आंसर 1 है, और जब ये पावर ऑड है फिर भी आंसर 1 है। तो यही दो केस क्रिएट होते हैं यहाँ से। इफ वी कैन से 44 is a, then 43 is a minus 1, and here 2 is called power, which is n. Now we can say a upon a minus 1 to the power n, and if n is even, then remainder is 1, and when n is odd, then remainder is also 1. This is called remainder formula. ये है आपका रिमाइंडर फार्मूला। आप इस फार्मूला को यूज करके भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये कब लगेगा? अब कंडीशन देखो कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक कम होगा, तभी ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये फार्मूला इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना। बट क्या हमें उस फार्मूले को यूज करने की जरूरत है? हमने तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया है बिना फार्मूले के, तो आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। रास्ते में मिल गया तो आपको दिखा दिया, बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। अब इसका सेकंड फेज भी है, सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं, नोट कीजिए। व्हेन वी डिवाइड 40 by 41, व्हाट विल बी रिमाइंडर? आप कॉपी में नोट कर सकते हैं आपका आंसर अगर आपको पता है। तो यहां पर क्या होगा? बोलोगे कि 40 तो डिवाइड ही नहीं होगा 41 से, तो हम क्या करें? कुछ नहीं करो, 41 से छोटा है ना 40, तो वो खुद रिमाइंडर है, यानी है रिमाइंडर इज 40। ऐसा कुछ भी मिल जाए, आपको मिले 5 डिवाइडेड बाई 41, व्हाट विल बी रिमाइंडर? 5 इटसेल्फ। ठीक है? या फिर यहां कॉन्सेप्ट भी है, लाइक 30 is divided by 31, what will be remainder? तो देखो, इससे जब इसको डिवाइड करते हो 31 से 30, तो क्या मिलता है? 31 बचा 31, इसको माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा? -1। -1 भी आ सकता है। अब ये -1 तो कभी रिमाइंडर होता नहीं, तो क्या यहां से लर्निंग से दिस -1 इंडिकेट्स your remainder is 1 less than the divisor. It means remainder is 31 minus 1, which is 30. ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट इससे छोटा था तो 30 मैंने आपको सिखा दिया। ओके, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए।
अब चलते हैं प्रैक्टिस करने। व्हेन वी डिवाइड 39 into 40 divided by 41, what will be remainder? अब तो मल्टीप्लाई करके 41 से डिवाइड करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहां से क्या बताया, 41 से इसको कैंसिल करोगे तो ये एक कम है, यानी -1 इज रिमाइंडर एंड हियर -2 इज रिमाइंडर। -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 इंटू 1 क्या होता है, 2। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो खुद रिमाइंडर है, यानी +2 इज द आंसर। And last, when we divide 38 into 39 into 40 by 41, what will be the remainder? So we can say 41 divided by 40 remainder is -1, here is -2 and here is -3. So multiply all these three because here is the sign of multiplication. So we can say result is 3 to the 6 minus minus plus यानी +6, +6 into -1 is -6। ठीक है, माइनस कभी भी आंसर नहीं हो सकता, रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो ये क्या कर रहा है, योर रिमाइंडर इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। इट मीन्स रिमाइंडर इक्वल्स 41 माइनस 6 विच इज 35। ये है कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लाइक वी हैव 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, अब यहां से इसको कैंसिल आउट किए तो क्या मिला, -1, -1 टू द पावर 2 इज +1, तो रिमाइंडर इज +1 आंसर। +1 आ गया तो आंसर है। बट 22 to the power 3 divided by 23, what will we get, -1 to the power 3 which is equals -1 which is equals -1. -1 never be the remainder, so what we can say, the remainder is 23 minus 1 which is 22। देखो ये जो 22 था वही आंसर हो गया। तो यहां पर केस चेंज हो गया। देखो आप माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही रहेगा, और माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस लिखे या ना लिखे बात तो सेम है। तो रूल क्या बना, इफ वी कैन से 22 is a, then denominator is a plus 1 and power is n, and n should be even and n should be odd. So the formula is a upon a plus 1। चाहो तो आप खुद से लिखो फॉर्मूला, and a to the power n, when n is even and n should be odd also। when n is even then remainder is 1, and when n is odd then remainder is 22 means a itself। यही था ना ये, ठीक है, न्यूमरेटर itself। this is also called remainder formula, remainder formula 2, और इसके पहले वाला क्या था, रिमाइंडर फॉर्मूला 1। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही थी। इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप रिप्लाई कर सकते हो, या वीडियो को दोबारा तिबारा देखो, 2 बार जरूर वीडियो देखो, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट है, इसके आगे तो बस शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस बेहतरीन वाली। हियर वी कैन से, सॉरी, इफ 625 to the power 623 divided by 626, what will be the remainder? आप बता सकते हो क्या, सॉल्व करो। इससे कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ -1, एंड इससे कैंसिल करो तो -1, -1 टू द पावर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑड इवर इंडिकेट करेगा, बाकी उसका कोई मतलब नहीं कि ऑड। इट मीन्स रिमाइंडर इज -1, और -1 कभी हो नहीं सकता। तो -1 किया तो क्या आ गया, 625 इज द आंसर। हमें जरूरत नहीं रूल को इम्प्लीमेंट करने की। एक और क्वेश्चन कीजिए, 1326 टू द पावर 1326 डिवाइडेड बाई 1327, 1327, व्हाट विल बी रिमाइंडर? कैंसिल करो, -1 टू द पावर
even means answer is +1, so remainder is +1 is that। यही तो था। अब देखो ये कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ दिया था, इसका आंसर कर सकते हो क्या आप? खुद से रिप्लाई करो तो ज्यादा मजेदार रहेगा। मैंने किया तो क्या किया, अगर आपको सिखा दिया है तो आप करेंगे तब माना जाएगा कि आपने सीखा है और आप वाकई सीखे हो, वाकई सीखे हो। तो मैं एक चीज मांगूंगा, कमेंट कर दो कि हाँ सर मैंने सीखा, या आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक तो कर ही दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वॉचिंग तो बहुत सारी जा रही है, लेकिन आप लोग थोड़े से कंजूस हो रहे हो लाइक करने में और कमेंट्स करने में। तो कर लो, लॉगिन ही तो करना है, एक ईमेल आईडी तो मांगता है अपना बात। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मजे लेते रहो। चलो आगे चलते हैं। मैं थोड़ी सी बातें बता दूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हर बार देखते हो, मैं ये चीजें बताता हूँ हर एक वीडियो में। और यूपीएससी बैच प्लान, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? तो यूपीएससी फाउंडेशन अवेलेबल है हमारे पास, और यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट बैच अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच 3 घंटे का है, 5 to 8, और अंडर ग्रेजुएट बैच 2 घंटे का है, 5 to 7। पाथ आईएएस एकेडमी में यूपीएससी के बैचेस शाम को ही है, मॉर्निंग में कोई बैच नहीं है। और इंग्लिश मीडियम की बैचेस हैं, हिंदी मीडियम में भी नहीं है। तो अब आप छत्तीसगढ़ में या इंडिया में कहीं से भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो पाथ आईएएस एकेडमी के थ्रू आप फाउंडेशन बैच या यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो, जो कि हम लोग ऑफलाइन क्लास तो जो लोग रायपुर में है वो लोग ले सकते हैं, बाकी स्टूडेंट लाइव क्लास ले सकते हैं। और लाइव क्लास के साथ साथ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और रायपुर के हैं तो उसके साथ फिजिकल क्लास भी, यानी ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, यहाँ सेंटर पर आकर, पाथ कैंपस, सिविल लाइंस रायपुर में आकर। यूपीएससी फाउंडेशन लाइव प्लस लाइव रिकॉर्डेड, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबकी वैलिडिटी 1 ईयर है, बट इसकी वैलिडिटी 3 ईयर है। सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 9 जनवरी से, और भी न्यू बैचेस हमेशा आते रहते हैं, हर एक हफ्ते या हर एक 15 दिन पर हम लोग नई ज्वाइनिंग, नई एंट्री लेते रहते हैं। तो आप उस बैच में भी आ सकते हो। किसी भी बैच में किसी भी टाइम आपको यूपीएससी के लिए डेमो चाहिए तो पाथ आईएएस एकेडमी आपको डेमो प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं कि हमारे नए बैचेस नहीं शुरू हो रहे हैं इसके लिए अलग से हम करेंगे, नहीं। आप रनिंग बैच में आके देखो क्या बैच का माहौल है, क्या पढ़ाई का माहौल है, क्या बच्चों का फीडबैक है। ठीक है, छुपाना कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन है। यूपीएससी मेंटरिंग बैच है हमारे पास, जो कि सीएससी, यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप सब्जेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं सभी अलग अलग टीचर से, जिस सब्जेक्ट पर आपकी जरूरत है। डाउट सेशंस ले सकते हैं, आप घर से ही डाउट सेशन ले सकते हो, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, आ गए तो वो भी देंगे। मेंस आंसर राइटिंग एंड डिस्कशन ऑन फीडबैक, कि क्या आपने फीडबैक दिया है या फिर क्या हमने फीडबैक दिया है, उस पर बैठकर एक चर्चा करेंगे। और मेंस आंसर राइटिंग भी आपको सिखाएंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सेलेक्टिव नोट्स, पीडीएफ, जैसी आपको जरूरत पड़ेगी वैसा, करंट अफेयर्स नोट्स, ये तो हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल पाथ आईएएस एकेडमी, फिर ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा हुआ है टेलीग्राम में, यूपीएससी में उसमें करंट अफेयर्स मिलेगा, और एक में पीएससी सीजीपीएससी लिखा है उसमें सीजीपीएससी मिलेगा। आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, इस पर भी बात होगी। डेली शेड्यूल पर बात होगी, डिस्कशन ऑन व्हाट एंड व्हाट नॉट, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ। क्या क्या कोर्स में इंक्लूड नहीं है, तो रेगुलर क्लास इंक्लूड नहीं है, सारे प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल नहीं है, आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, और भी सेलेक्टिव जिसकी आपको जरूरत है। और मीटिंग विद टीचर्स, क्या है, फिजिकली मीटिंग विद टीचर, आपको ऑनलाइन ही टीचर मिल जाएंगे। चलो इतना ही था, स्टार्ट करते हैं हम लोग
अपना टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था। आप टेलीग्राम के लिए बस इस QR को स्कैन कीजिए, आप डायरेक्टली UPSC टेलीग्राम में चले जाएंगे, जहां आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको कोई इंक्वायरी करनी है आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू चले आइए। आपको यूट्यूब में जाना है पाथ IAS अकेडमी में, आपको टाइम नहीं करना है तो आप यूट्यूब के स्कैनर को स्कैन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें प्रैक्टिस। सिखा दिया, जितना सिखाया उतना ही कॉन्सेप्ट है आज के पूरे क्लास के लिए। चलो फटाफट अंदाज में स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? 98 टू दी पावर 88 डिवाइडेड बाई 97। आंसर आप खुद से करो, फटाक से करो। इससे कैंसिल किए 1, 1 टू दी पावर 88 इज 1, 1 का पावर कुछ भी कर लो, आंसर इज 1 होगा ना। बट यहां क्या करोगे? 28 टू दी पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 27। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। यानी 28 टू दी पावर 15 इज 27 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 27 ऑल्सो। तो यहां से देखो इसको कैंसिल करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहां से रिमाइंडर 1, 1 टू दी पावर 15, ये भी गया। और यहां से तो ये खुद रिमाइंडर हो जाएगा। तो 1 का पावर कितना भी कर लो, रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा ना। हम रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं। एंड प्लस 27, 4/27 यानी 4 डिवाइडेड बाई 27, 4 इज लेस देन 27, सो 4 इटसेल्फ इज द रिमाइंडर। तो आंसर इज 5। आई थिंक क्लियर। चलो इसका आंसर आप लोग खींचिए। अब ये 63 टू दी पावर 50 डिवाइडेड बाई 64 एंड -9 डिवाइडेड बाई 64। अब 64 से इसको आपने कैंसिल आउट किया तो क्या बचा यहां से? -1 टू दी पावर, ये क्या है? इवन। ये क्या हो गया? +1। और इस यहां पर माइनस है तो फिर माइनस, और इससे छोटा ये तो ये खुद रिमाइंडर है। तो +1 और -9 इज -8, और माइनस कभी आपका रिमाइंडर होता नहीं। तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर यानी 64 से 8 माइनस कर दोगे, आंसर इज 56। आई थिंक आपने अच्छा प्रैक्टिस किया अभी, किया ना। एक राउंड और चलते हैं, इसका आंसर कीजिए। उस तीनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 था। एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखो 98, 97, 28, 27, 63, 64। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें क्या करें? कुछ मत करो, इस रूल लगाने की क्या जरूरत है? रूल लगाओगे तब प्रॉब्लम आएगी, हम रूल लगाएंगे नहीं, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या करें? जो मैंने सिखाया कि इसको कैंसिल करो 9 से 37 और ढूंढो रिमाइंडर कितना होगा। 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा? 1। और 1 टू द पावर ये क्या? इससे ही मतलब नहीं, ये ऑड है कि इवन? तो यूनिट डिजिट पर 4 है मतलब इवन है, और 1 टू द पावर इवन 1 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप। 5th नंबर। अब 9 4 जा 36 और यहां पर 35 भी है, तो इस बार रिमाइंडर क्या हुआ? -1, और -1 का पावर ये फिर से वही है, यानी ये क्या बन जाएगा? इवन। तो ये भी हो जाता है +1 इज द आंसर। बट ये ऑड रहता, यानी 35 टू द पावर 1 2 6 5 3 रहता और डिवाइडेड बाय 9, तब रिमाइंडर क्या होता? रिप्लाई कीजिए आप लोग। भले ही आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन रिप्लाई तो कर ही सकते हो ना, उसके लिए लाइव जरूरी थोड़ी है। कर दो आंसर रिप्लाई। ओके, 9 4 जा 36, -1 टू द पावर ऑड, इस केस में तो -1 हो गया, और -1 कभी होता नहीं। देन 9 - 1 इज 8 इज द आंसर। समझ में आई बातें? चलो आगे चलते। ये क्वेश्चन, अब ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और ये एक्सेप्शनल केस भी कह सकते हो। व्हेन डिवाइडेड बाय 6, जब भी आपको कभी 6 से डिवाइड करने को मिले तो एक्टिव रहना, क्योंकि नॉर्मली आप क्या करोगे? 2 टू द पावर 192 डिवाइडेड बाय 6, तो इसमें 1 का डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, और 1 का डिफरेंस नहीं मिलेगा तो मुसीबत में आ जाओगे। तो रूल क्या है कि अगर आप 2 टू दी पावर 3 करते हो और डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाता है? 8/6, रिमाइंडर इज 2। और 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 करते हो तो 4 क्या हो जाता है? 16 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 4।
और आप 2 टू द पावर 5 करोगे डिवाइडेड बाय 6 तो आ जाएगा 32। 32 बाय 6, 6 5 जा 30, रिमाइंडर इज 2। और 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 6 इज 64 डिवाइडेड बाय 6, यानी रिमाइंडर इज 4। तो ये 2424 के अलावा कुछ नहीं जानता कि अगर आप 6 से डिवाइड करते हो और ऊपर 2 है, 2 का पावर कुछ भी है, तो ये या तो 2 आंसर करेगा या तो 6 आंसर करेगा। आप खुद ही बताओ कब 2 और कब 4, 2 या 4 आंसर करेगा, सॉरी। तो जब पावर ऑड है तो आंसर 2 है, जब पावर इवन है तो आंसर 4 है। क्लियर? ऑड पर 2, इवन पर 4। तो यहाँ पर पावर क्या है, इवन, तो आंसर क्या है, 4। 1 सेकंड में आ जाए। तो ये है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसको आप एक्सेप्शनल केस कह सकते हो। बाकी सब कुछ जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा। मैंने वो रूल्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो कि 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 यानी 2 बाई 6 क्या आएगा, -4। तो 6 - 4 इज 2। ठीक है, 2 टू द पावर 4 यानी 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रह जाएगा क्योंकि वो छोटा है उससे। और ऐसे भी कर सकते हो 2 बाई 6, 2 छोटा है ना, तो ये खुद रिमाइंडर है। तो उसी क्वेश्चन के लिए मैं ये रूल्स लिख दिया हूं ताकि आपको चीजें लिखने में परेशानी ना हो। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बेशक बनाइए। मैं जितना सीरीज पढ़ा रहा हूं इस सीरीज से जरूर और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट छुपा रहा हूं, दे रहा हूं, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं। मतलब ये कहते हैं ना कि ऐसे छन्नी लगा के नहीं दे रहा हूं, सब दे रहा हूं। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर सारी चीजें देनी पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्लासरूम प्रोग्राम होता है। फिर आपको हर एक चीज, हर एक पिन पॉइंट सीखने के लिए क्लासरूम में आना पड़ेगा। बट जितना दे रहा हूं ट्रूली दे रहा हूं यूट्यूब पे। A 100-digit number is formed by writing 2 for 100 times. What is the remainder when that number is divisible by 3? यानी 2 2 2 2 एक ये बहुत बड़ा नंबर है। कितनी बार लिखने पर बनता है? तो इसको 100 बार आप लिखेंगे तब ये नंबर बनेगा। और इस नंबर को इस नंबर को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिलेगा? ठीक है, 100 बार लिखे हो और उस तब वो नंबर बना है, और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो भाई कैसे रिमाइंडर ढूंढेंगे इसको? तो यहां से हमें थोड़ा सा 3 का डिविजिबिलिटी जानना होगा। और मैंने पहले ही वीडियो में जब आपको प्राइम नंबर पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम में, तो वहां पर 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। लाइक 123 is divisible by 3 or not? Definitely divisible, because 1 + 2 + 3 is 6 is divisible by 3। बट अगर मैं कहूँ 1 + 1 2 3 यानी 1223 is divisible by 3 or not? तो आप क्या कहोगे कि 1 + 2 3 and 2 5 and 3 8 by 3 means not divisible। नॉट डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर तो मिलेगा ना। तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना? 2। वही कॉन्सेप्ट है, यानी 100 बार 2 लिखना है। अगर सबको आप प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? तो ये भी पढ़ा चुका हूं कि किसी चीज को जितना बार जोड़ोगे उससे अच्छा है कि उतनी से गुना करा दो। तो इस सब का सम क्या हो जाएगा? 2 × 100, यानी 200 मिलेगा ना सम। ठीक है, अब 203 से तो डिविजिबल नहीं है, बट जो रिमाइंडर होगा इस पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा, यानी 3 6 18, रेस्ट इज 2, फिर 3 6 18, रेस्ट इज 2, रिमाइंडर इज 2 इटसेल्फ, ऑप्शन सी। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आज, मान के चलो 40% क्वेश्चन यूपीएससी के ही रहेंगे, वो किसी ना किसी साल पूछे हुए हैं। कुछ में मैं लिख भी दिया हूँ किस साल पूछा है, कुछ में नहीं लिख पाया हूँ या फिर थोड़ा सा चेंज करके लाए। चलो एक राउंड और चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर, जिसमें गैप बहुत ज्यादा है। आप आंसर करो जल्दी से। तो अब तो स्टूडेंट मेरा पढ़ाया स्टूडेंट ऐसे देखेगा 7 और ये 43, वो कैंसिल करो। 7 6 जा
152, बचा 1, 1 का पावर 197 हो या कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही रहेगा ऑप्शन में। सेकंड्स में आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिमाइंडर when 3 to the power 2019 when divided by 10। देखो 2021 में पूछा हुआ था, यहां पर आपको और भी सीखना होगा, यानी 3 का पावर 2019 को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिलेगा। यानी यहां आपको जानना होगा इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस रूल क्या कहता है कि व्हेन a to the power x to the whole power y, so we can say a to the power x into y। और एक और रूल है, if a to the power x into a to the power y, so we can say a common and x plus y। इस नियम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इस दोनों के बीच का गैप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप अगर 1 हो तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं गैप 1 आता है कि नहीं। तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, बट स्क्वायर करेंगे तो और क्या मिलेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो इसको काटना पड़ेगा, कटेगा नहीं, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 to the power 2018 into 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई 10। ये भी तो हो सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। जब मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड करोगे तो 2019 आएगा। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। अब आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 स्क्वायर टू दी पावर, अब इसका स्क्वायर किए तो ये आधा हो जाएगा 1009 इंटू 3 टू दी पावर। देखो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो 1002 जा 2000, 9 2 जा 18, 2018 सेट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है जिसको सॉल्व करना है। क्या है? 9 टू दी पावर 1009 इंटू 3 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 10। अब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -1, और -1 का पावर क्या है? ऑड, यानी रिमाइंडर इज -1 यहां से, और इनटू 3 टू द पावर 1 क्या होता है? ये खुद रिमाइंडर हो जाए, यानी -3। -3 कभी रिमाइंडर होता नहीं, बट वो इंडिकेटर है कि डिनोमिनेटर से उतना कम कर लो। तो 10 - 3 इज 7 इज योर ओके। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे हो इसको। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा रूल लगाना पड़ा। अब ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। 51 टू दी पावर 203 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको भी कटाओगे तो डिफरेंस 1 नहीं आएगा। कटा के देखो, 7 7 जा 49, और बचा है वहां पर 51। बात नहीं जमी तो जितना कटता है उतना कटा लो। 7 7 जा 49 एंड 150 एंड 151 2 आया ना रिमाइंडर। यानी 2 टू दी पावर 203 डिवाइडेड बाई 7, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 201 इंटू 2 टू दी पावर 2, 201 जोड़ 2 203 होता है, एंड डिवाइडेड बाई 7। अब ये सेट हो जाएगा और हमें सॉल्व होने लायक एक क्वेश्चन दे देगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको मैं अब 2 टू दी पावर, अच्छा यहां लिख लेता हूं, 2 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, रेस्ट इज 2 21, 3 7 जा 21 इंटू 2 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। अब ये क्या हो गया? 8 2 टू दी पावर 3 इज 8 टू दी पावर 67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। अब आप खुद बताओ इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल कर लोगे। तो इसको सॉल्व कर लो फटाक से। 7 से कैंसिल किया तो मिला क्या? +1, और +1 का पावर ऑड हो या इवन हो कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही रहेगा। और ये इंटू 4, तो 1 इंटू 4 इज योर रिमाइंडर। ठीक है, ऑप्शन ए। मजा आ रहा है? रिप्लाई करो जरूर, भले ही लाइव नहीं हो बट रिप्लाई पूरी टीम देखती है, आपके रिप्लाई का वेट करती है।
आप यस नो आंसर कुछ भी रिप्लाई कर सकते हो। रिप्लाई होने से क्या होता है कि कनेक्शन जुड़ता है हमारा, हम कनेक्ट होते हैं कि हाँ भाई टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं नहीं जानता कि आप क्लासरूम के स्टूडेंट हो, रायपुर से हो या कहीं से भी हो, आप कहीं से भी हो एक बार रिप्लाई करो, ठीक है। Find the remainder when 59 to the power 28 is divisible divided by 7. फाइंड कीजिए आप लोग 59 to the power 28 divided by 7। ऐसा नहीं करना कि सर 7 4 28 पावर 0 हो गया तो आंसर 1 हो गया, नहीं, पावर नहीं कटता, कभी भी पावर को नहीं कैंसिल करना। अब 7 8 जा 56 होता है यहां से, एंड ये है 59, तो हम क्या लिख सकते हैं 3, 56 3 and 3 to the power 28. So 3 to the power 28 by 7 is same as 59 to the power 28 divided by 7. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 का हम क्या करें कि 7 से एक ज्यादा या एक कम है, या 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा या कम है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 तो 7 से 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो और भी कुछ हो सकता है। 3 to the power 3 is 27 and 7 4 जा 27, 7 4 जा 28, एक ज्यादा हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो वहां से बात बना लो, और भी रास्ते थे, आप 2 भी करके कर सकते थे काम, कई रास्ते हैं, बस सोचना आ गया तो बात बन गई। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 to the power 3, क्योंकि मुझे जरूरत है 3 की, 27 की जरूरत है, टू दी होल पावर क्या लिखूंगा, तो 3 9 जा 27 तक ही गया, एक बच गया, इंटू 3 to the power 1 divided by 7. So 3 to the power 3 is 27 to the power 9 into 3 to the power 1 is 3. अब ये आंसर दे लेगा, ये एक सॉल्व होने लायक इक्वेशन है। तो 7 4 जा 28 ज्यादा है ना, तो रिमाइंडर इज माइनस टू द पावर ऑड, तो माइनस टू द पावर ऑड इज ऑड मीन्स -1, और ये तो 3 खुद है, यानी -3 कभी आ नहीं सकता, तो 7 - 3 अगेन 4 इज द आंसर। अभी एक क्वेश्चन में 4 आंसर आया था ना, यहां भी 4 आ गया। आई होप आपने इस चीज को सीखा है, अच्छे से सीखा है, भरपूर प्रैक्टिस करा है। अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखो, इसको डिवाइड करने हैं 16 से, तो सेसफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे। यहीं पर देख लो अलग से क्या लिखूं, आपको दिख रहा है क्लियरली। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 16 1 जा 16 एंड 0, 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 1, कि 1 0 1 टाइम में कैंसिल होगा और रिमाइंडर कितना देगा 1, तो हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। तो ऐसे ही 16 दूना 32, 16 दूना 32, यहां से भी 1, 16 4 जा 48, 16 4 जा 48, रिमाइंडर इज 1, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 एंड 16 4 और रिमाइंडर इज 1। तो ये 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, ओके, आंसर इज अगेन 4। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ओके। तो प्लस से भी रिमाइंडर पूछ सकता है। नेक्स्ट, व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 36, अब इसको आप 36 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 36 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 36 2 सा 72 और ये है 73, रिमाइंडर क्या बचा 1, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 73 तो हो गया था और ये है 75, यानी 73 + 2 1 + 2 3 इज द रिमाइंडर। यहां से 5 + 3 8, 3 + 3 6 इज द रिमाइंडर। वैसे भी 36 2 सा 72 - 78 इज 6, ठीक। और यहां से 14 देख लो, 14 का डिफरेंस है यहां से, तो 36 5 जा 3 5 जा 150 एंड 6 5 जा 30, 180। अब 180 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 70। सिंपली सबको प्लस कर लेंगे, अगर वो 36 से छोटा हुआ तो आंसर है, बड़ा हुआ तो एक बार और डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है 7, चलो 17 एंड 10 27 एंड 4 31 एंड 6 37 एंड 3 40 एंड 1 41, बड़ा है इससे, एक बार और डिवाइड होगा। अब तो क्लियर रिमाइंडर दिख गया ना, 4 इधर
5 इज द रिमाइंडर। ओके, तो प्लस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर को प्लस करेंगे, अगर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the greatest number of 5 digits that will give as the remainder of 5 when divided by 8 and 9। क्योंकि 8 से भी करें और 9 से भी करें रिस्पेक्टिवली। इस केस में दोनों के प्रोडक्ट से इसको चेक कर लो, रिमाइंडर क्या बचता है। सुनो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज 1 2 3 4 5, यही है 5 10 9। दैट विल गिव अस अ रिमाइंडर ऑफ 5, 5 रिमाइंडर हमें चाहिए। ठीक, तो जितना रिमाइंडर चाहिए उतना हम प्लस कर लेते हैं कटने वाले नंबर से। तो इसके नजदीक काटने वाला नंबर कौन होगा जो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो 9 8 72, 72 दोनों का प्रोडक्ट है। 72 से जो नंबर कटेगा वो 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो 72 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 71, 2 1 जा 72, रेस्ट इज 2 सॉरी 7 and 2 27 and 9, 6 2 से 12, कैरी 1 6 से 42। कितने टाइम में, 7 21, 3 टाइम्स, 3 2 6 and 21। ऐसे हम सॉल्व कर करके पहले रिमाइंडर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं 2 मिनट पता चलेगा। ये 3 and 6 and rest is 9, 8 टाइम, 8 2 जा 16, कैरी 1 and 8 7 जा 56 and 157, 9 minus 6 is 3 and 13 minus 7 is 6, again 9, सेम नंबर है, फिर 8 टाइम में यानी 576, 5 से 63, ये 63 रिमाइंडर आया। यानी 5 टाइम 9 से हम 63 माइनस करेंगे तो हमें एक मैजिकल नंबर मिलेगा जो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। कि अगर हम 8 से, ये है 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, 8 से हम डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 99936, और 9 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। बट हमें रिमाइंडर चाहिए 5, तो जितना रिमाइंडर वो बोले उसके लिए हम सिंपली यहाँ 5 ऐड कर देंगे। आंसर इज 99941 इज ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन रिमाइंडर से पूछता है। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100? इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, तो डिवाइड करो 100 से। कर रहे हैं सर। तो 25 3 जा एंड 25 4 जा, 31 2 जा एंड 2 2 जा एंड 50 26 2 जा 50। नीचे तो कुछ बचा नहीं। जब डिवाइजर पूरी तरह से खत्म हो जाए इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर इज 0, यानी द गिवन नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर, कि इस 100 से वो पूरी तरह से डिविजिबल था। ओके, सो द रिमाइंडर इज 0। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में आया। मैंने क्या पढ़ाया और ये देखो 2023 में क्या आया था कि इस नंबर को यदि हम 100 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा। 25 से तो कोई कट नहीं रहा, 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, 5 चौके 20 और 24 चौके 96। फिर से कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर इज डेफिनेटली 0। 100% मैच क्वेश्चन पूछा था। ओके, और आगे चलते हैं। ये व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 100? अब वैसा ही एक और क्वेश्चन है जो कि पहले ही पूछ चुका है यूपीएससी में 2019-20 के आसपास।
इज डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? तो 25 4 जा एंड 25 3 जा, 25 से डिवाइड कर रहे हैं, लिख के रख लेंगे पहले। अब ये 31 और ये 2, ठीक है। यहां से तो रिमाइंडर बच गया भाई, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बच गया, ये खत्म नहीं हुआ। तो इस केस में आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इज योर आंसर। लेकिन 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 ये तो ट्रिक हो गया। पूछोगे क्यों किया, क्या किया, छोड़ो बताओ। एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये कहता है कि अगर इसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं इससे ये बड़ा है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर ऐसा ना भी हो तो भी ये काम करता है, आपको रूल इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 एंड 10 5 जा 50, 57 जा 350, 1 जा 350। अब ये यूनिट डिजिट का जो प्रोडक्ट है आप उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिमाइंडर आ गया 50। तो ये भी बड़े काम का है, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। इतना को इतना से विभाजित करने पर क्या मिलेगा? इससे किससे डिवाइड करना है? 1599। अब स्टूडेंट देखकर ही डर जाएगा कि क्या करें इसको। कुछ नहीं करें, बड़े आराम से कैंसिल करो। कि अगर कैंसिल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो देखेंगे। 90% केस में हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, पहले देखते हैं किससे कटेगा। 9 9 18 एंड 6 24, ये 3 से कैंसिल होता है तो 3 से ही काटो पहले। 3 5 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 से 13 3 जा, फिर 13 से काटो। 13 4 जा 50, हाँ कट तो गया। 13 4 जा 52, रेस्ट इज 1 एंड 13 1 जा 41 41 41 गया। नीचे तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचने के केस में आपने क्या सीखा? रिमाइंडर इज 0। ओके, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इस तरीके से एक्सप्रेशन दे दिया, मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब, और इसको 23 से। लेकिन देखो कितना इजी दिया, जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी में से सब कुछ है। क्या है, आइए सॉल्व करके देखते हैं। कि 23 से डिवाइड करोगे तो ये तो गया, बट इसको करोगे तो -1, ये तो गया, इसको करोगे तो +1, बीच में मल्टीप्लाई, -1 इंटू +1 इज -1, और यहाँ साइन प्लस का प्लस लिख दिया। अलग अलग कलर से कर रहा हूँ। फिर 23 2 जा 46, यहाँ से रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिला, बट इसको करोगे तो 46 -1 और 46 47 +1 और बीच में मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो गया? -1। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर से 3 जा 69 और 8 है तो -1 और ये है +1, बीच में मल्टीप्लाई, तो फिर से क्या हुआ? -1। ये है आपका रिमाइंडर। बट -1 और प्लस माइनस -1 प्लस -1, -1 इज -2, प्लस माइनस इज 1 इज -3। तो -3 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता। और कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि डिनोमिनेटर से, ये इंडिकेटर है -3, कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे 3 कम आएगा, यानी 20 आपका रिमाइंडर होगा ऑप्शन सी। ठीक है मजेदार। और ये लास्ट 20वां क्वेश्चन, आप लोग आंसर कर लो, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। क्या करोगे? डिवाइड और 12 से, 12 1 जा 12, रेस्ट इज 2, ओके, एंड 22, 12 1 जा 12 एंड 10, यानी ये 101 और 8 जा 96, रेस्ट इज 5। एक बार ऐसे भी करके देख लेना, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में बैठे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं मांगता यूपीएससी। तो क्या आ गया? 0 1 1। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। रिमाइंडर 5 आ गया। अब ये 1231 था, 1223 है, तो इससे 2 ही तो ज्यादा है, तो इससे 2 ज्यादा आएगा। और ये 23 2 25, इससे 2 ज्यादा। ठीक है, अब क्या करोगे? अब तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर से 12 से डिवाइड करो, या फिर ये 7 पंजे 35, इसको मैं 35 गुना 9/12 भी लिख सकता हूँ, और 12 3 36, यहाँ से -1 आ गया, तो -1 इंटू 9 इज
-9, माइनस का भी रिमाइंडर हो नहीं सकता, 12 - 9 is 3 is that। बाकी आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आई थिंक आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं अगले सेक्शन में। इस क्लास में इतना ही। अगला टॉपिक यानी लेक्चर 6 में एग्जाम तक मैंने वादा किया आपसे, जब तक CSAT UPSC CSAT का एग्जाम आ नहीं जाता तब तक हर एक संडे को आपको वीडियो मिलती रहेगी। हाँ, कभी कभी कोई टेक्निकल एरर होने से एक दिन लेट भी हो सकता है, जैसे पिछली बार मंडे को हुआ था, तो ऐसा नहीं होगा। संडे को आपको सुबह 8 बजे वीडियो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आप हर रोज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटा CSAT पढ़िए। अब हर रोज 5 से 6 घंटे, 8 घंटे भी पढ़ते होंगे GS, और आपका 2 पेपर है, GS1 और GS2, दूसरा CSAT है, तो आप 1 घंटा नहीं पढ़ोगे तो आप सोचो कितना जस्टिफाई कर रहे हो अपने CSAT के साथ। इसीलिए CSAT में प्रॉब्लम आती है, आपका क्वालिफाई नहीं होता। ओके, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। बाय बाय।